बेटा वास्तविकता में आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बेटा उसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या है? बहरहाल आज कृष्ण जी का भगवान का दिवस भी है, जन्मदिन है आज। आज के दिन को बोलते क्या है? जन्माष्टमी। तो आज बेटा हम फिजिकली तो फिट है, हम फिजिकली क्या है? फिट, पर चेस्टफुली वीक है। चेस्टफुली क्या है? वीक है। इसका अर्थात क्या है? फिजिकली फिट है पर चेस्टफुली वीक है, मतलब सीने में दर्द है। आज बेटा सारे दर्द व्यक्त नहीं करे जाते। युगांडा का दर्द है, कहाँ का है बेटे? अर्थात व्यक्त नहीं किया जाता। बेटे एक और चीज, हर चीज बताई नहीं जाती ना। तो बेटे जो बच्चों को गर्मी लग रही है वो वापस बोल दे। बेटे एक और बात, मेरे से ज़्यादा बुलवा मत। मेरी रिपोर्ट आई है, मेरी चेस्ट सूजी पड़ी है अंदर से और मेरे पेट की नसें भी सूजी पड़ी हैं। तो आज ही की बात है, मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ अपनी। अब भी ब्लड रिपोर्ट अभी आने वाली है, ठीक है, कुछ देर में। अभी जाता हूँ, लेता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा चिल्लाओ मत। माना उस दिन से गला अच्छा है, उसकी रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न अभी बताऊँगा नहीं क्या क्या रीज़न है, क्या क्या करा है मैंने। तो बात ये है कि पूरी तरह ठीक नहीं है। शीट नहीं मिली बेटा, सब्र रखो, मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, ठहराव रखो। तो अब जिनको गर्मी लग रही है या जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आज बस एक दिन की बात है, झेल लो। एक दिन तुमने क्या नहीं झेला, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। और जिन बच्चों को सच में गर्मी लग रही है तो बता दें, हम भी उसी जगह खड़े होकर पढ़ा रहे हैं जहाँ वो बच्चे बैठे हुए हैं। क्लियर? एक बच्ची तो लगी नहीं ना क्लास में, ऐसे लगा गाँव में बैठी है। और सर बचाओ, रोटी आ रही है क्या? बेटा आराम से बैठ, थोड़ा कुछ ज़्यादा आराम से नहीं बैठी। क्लियर? कोई नहीं बेटा, इट्स ओके। बैठने के लिए कोई मना नहीं करा, बैठी रहे, इट्स ओके। तो बात ये है, पीछे लड़के भी आराम से बैठ सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब ज़्यादा ही, हाँ बैठ ले बेटा, बैठ ले अगर जगह मिल जाए तो हाँ ऊपर से सुने बेटा, लड़कों आवाज़ नहीं। बेटा अगर एक बार बोल दे आवाज़ नहीं तो आवाज़ नहीं। आज ज़्यादा चिल्लाओ मत। तू उसकी पालती देख क्यों रहा है? पालती मार हो रहा है, पालती देख तो रहा है, क्यों देख रहा है भैया? हाँ गुड। अरे डाल ले भैया, लगा ले पैर आज के लिए बस। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या पढ़ रहे थे? बहरहाल इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले एक बात और आपसे करनी है। बड़े एग्जाम आने वाले हैं सितंबर में। अब एग्जाम आ रहे हैं 9 महीने में। गुड। कौन से महीने में? 9 महीने में। समय हम पे कम, काम हम पे ज़्यादा। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक बतला दिया था कि चाह के भी हम कोशिश करें 7 चैप्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि रियलिटी है। परंतु आप लोग क्लास के बाद पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो किस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। वो पर्सनली पूछो मेरे से कि सर ये टॉपिक आएंगे तो बता दो कौन कौन से आएंगे, हम कवर कर लें। बहरहाल क्लास में जो चैप्टर चल रहा है वो तो चलेगा ही, पर उससे आगे पता तो होना चाहिए, एग्जाम में पास होना ही नहीं होना। तो वो टॉपिक की वीडियो दूसरे वाले चैनल में मिल जाएंगे आप लोगों को, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ है, जाके ढूंढ लेना, कर लेना। बड़े न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के कौन कौन से करके जाने एग्जाम में, वो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है क्या? वो करो, मेहनत करो, लगाओ। कोई भी डाउट है मेरे से पूछो। नॉर्मल क्लास जो हमारी चल रही है वो चलती रहेगी। ये नॉर्मल क्लास सीखने के लिए, किस लिए? सीखने के लिए, ताकि हमारी 11th वीक ना हो, वो स्ट्रांग रहे, हम पता लगता रहे हो क्या रहा है। परंतु पास भी होना है तो पास होने के लिए जो चीज़ें हैं जरूरी, वो आपको बतला दी जाएंगी, ताकि आपको पता रहे सितंबर में जा रहे हो पेपर देने, तो इन कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जो करना जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल 5वां चैप्टर है, उसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ें। 4th चैप्टर है, उसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ताकि पढ़े बिना ना जाएं भैया, कुछ तो पढ़ के जाएं। अब 4th चैप्टर है, किसी बैच में 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो 11th का एक और बैच आता है उसमें 4th चैप्टर में ट्रायंगल लॉ हो रही है, पैरेललोग्राम लॉ हो रही है, प्रोजेक्टाइल चल रहा है। अब 5वें चैप्टर की बात करें, बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 6th चैप्टर की बात करें, कोलिजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7th की बात करें, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। 8th की बात करें, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप मेरे से लिखवा सकते हो ताकि पढ़ सको। डोंट वरी, लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को, पर इसका मतलब ये नहीं है हम लाइव क्लास में उसे बतलाएंगे नहीं, बिल्कुल बतलाएंगे, बस आगे के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? अगर पहले की तरह उड़ाना स्टार्ट कर दिया, आई से पहला मीन्स क्या कि भैया आए स्कूल के टीचर की तरह उड़ाना स्टार्ट कर दिया, तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। आना बोल भैया। बेटा उंगली मुंह में नहीं डालते, मेरा मन कर रहा है कुछ बोलने का पर वो बोलूँगा नहीं, ठीक है? नहीं आज एंजॉय कर, आज छोड़ दिया, आज दिन अच्छा है ना इसलिए।
बेटा भीगे तो नहीं आप? गुड बेटा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेट आना था कि पीछे बैठना। क्लियर? ऊपर देखिए। और बेटा ये जो पीछे बच्चियाँ बैठती है थोड़ा आगे बैठने की कोशिश करा करो। क्लियर? खासकर बेटा ये तू बीच वाली, यस आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल आगे, पहले आया कर, लेट नहीं बेटा। तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन। बेटा लास्ट क्लास में डेफिनेट पढ़ा था, इनडेफिनेट पढ़ा था? इनडेफिनेट। क्या पढ़ा था? इनडेफिनेट। आज पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। बहरहाल जब मैं डेफिनेट की बात कर रहा हूँ तो बेटा लिमिट्स की बात होगी। किसकी बात होगी? लिमिट्स की। ये लिमिट्स क्या होती है? अगर ये नहीं आएगा तो ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा। करने का तरीका वही है, कोई भी चेंज नहीं है। और आज डिफरेंशिएशन की चर्चा भी कर लेंगे अगर समय मिला तो। बेटा नज़र सिर्फ सामने, नीचे कुछ भी नहीं है। ये रहता है, मान लीजिए पीछे बच्चा बैठा, हमारे पाजी बैठे हैं पीछे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? खुश हो ना तुम? गुड बेटा। ये पीछे पाजी बैठे हैं, मान लीजिए मैं इस बच्चे को बोलता हूँ बेटा वहाँ से उठ के इस बोर्ड तक आ, तो उसकी लोअर लिमिट यानी इनिशियल पोजीशन तो वही है, यानी पाजी की इनिशियल पोजीशन हमारी वो है, और फाइनल पोजीशन यहाँ बुला रहा हो तो यही तो होगी। अरे हाँ ना बोलो भैया। बोतल इस हाथ में रखी है, ये इनिशियल पोजीशन है, बोतल की क्या है? इनिशियल पोजीशन। मैं बोतल को इस हाथ से यहाँ पे लेके आ गया, अभी क्या है? फाइनल पोजीशन। यानी जो इनिशियल पोजीशन चीज है उसे लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो फाइनल पोजीशन होगी उसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। मान लीजिए आप लोग घर से आ रहे हो और कहाँ पे आए हो? ट्यूशन में। तो घर क्या था आपके लिए? इनिशियल पॉइंट। और ये ट्यूशन क्या है? फाइनल पॉइंट। तो लोअर लिमिट क्या है? घर या फिर ट्यूशन? घर। और अपर लिमिट क्या है? ऐसे पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए यार छुट्टी होगी तो घर ही तो जाओगे या कहीं और जाओगे? प्लानिंग कहीं और की तो नहीं है? वो कह रहा हाँ है। गुड। तो बेटे ये इनिशियल पॉइंट होगा और वो क्या होगा? फाइनल जाते हुए। तो ये होगी हमारी लोअर लिमिट और बाद में क्या होगी? अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की चर्चा आपको आनी चाहिए पहले, अगर इंटीग्रेशन जानना है तो। यानी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है तो क्या आना चाहिए? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे कि उसमें भी एक फॉर्मूला था, इसमें भी एक ही फॉर्मूला है। बेटा मेरे पीछे सिर्फ दोहरा दो, बोलो सारी अपर लिमिट। क्या बोला? माइनस सारी लोअर लिमिट। माइनस सारी, मैं सारी बोल रहा हूँ ना, तो वो बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, और ना मैं सारी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सारी। क्या बोल रहा हूँ? सारी मीन्स टोटल, टोटल वाला, होल वाला। ठीक है, सारी क्या है? सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। बस ये आना चाहिए। ये मान लीजिए कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होता हूँ भैया, हाँ ना, जीरो से स्टार्ट होगा, कभी खत्म भी होता है तो कुछ टाइम लिया होगा। तो टाइम की बात करें तो हमारी क्लास की मान लो 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे कितनी देर तक चलेगी? 60 मिनट तक लगा लेते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 60। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आनी चाहिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, यानी यहाँ से लेके इस रेंज तक की बात हो रही है। इतनी चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसके मतलब ये लिमिट्स। अरे हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक चर्चाएं हैं जो धीरे धीरे आ जाएंगी। क्लियर है क्या? तो बेटे एक नोट डालिए। कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रल है। बिल्कुल लास्ट क्लास जैसे है बेटा। लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था? इनडेफिनेट। आज पढ़ रहे हैं डेफिनेट। अच्छा ऊपर देखिए नाम में ही है डेफिनेट, यानी डिफाइन हो रखा है कहां से कहां, कहां से कहां तक की बात हो रही है। ऐसा ना कर, बोतल ना छेड़। बड़े फिल्म ऊपर देखें, बताओ इंटीग्रेशन का बेटा इसे सिंबल बोलते हैं क्या? बेटा पहली बात तो ये लड़कों 10th क्लास वाली आदत सुधार दो। ये पेन कॉपी सब छोड़ दिया करो, 11th क्लास में आ जाओ। क्लियर? और नीचे पता नहीं क्या तलाशते हो, छोड़ दो सब कुछ। सब कुछ ऊपर मिलने वाला है, भरोसा तो रखो। जिंदगी जो रसिया में है वो तुम्हें क्या पता कहाँ है। काठमांडू और युगांडा में कोई, मतलब समझ रहे हो ना तुम? मेरा गला तो वो तो आज आवाज़ नहीं निकल रही, वरना रशिया की लड़कियां मतलब, अरे तुम, हमारी आवाज़ इतनी सुरीली है। आज तो ये वो युगांडा वहाँ भी मैच नहीं कर रही आज हमारी आवाज़। इसे बोलते हैं टीनेज इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं? जैसे ही मैंने बोला रसिया की लड़कियां, तुम्हारे वो सुर निकलने लगे। जब मैं बोलूँ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ही तो है। इंटीग्रेशन की इज्जत ही नहीं है। उसकी फीलिंग रस्सी की लड़की की, इसकी फीलिंग नहीं। ये क्या करे बेचारा, मर जाए? हाँ और बोलिए, पढ़ ले इसे। ऊपर देखो भाई, रसिया की लड़की बात करते हैं। बेटा इंटीग्रेशन क्या है? मान लिया, अच्छी बात है।
बेटा एक्स लिखा है, एन लिखा है और ये डी एक्स लिखा है। क्या लिखा है? डी एक्स। बेटा डी एक्स क्या बतलाता है आपको पता है क्या? बेटा डी एक्स ये बताता है कि बेटा एक्स को सॉल्व करूंगा और किसी दूसरी वैल्यू को सॉल्व नहीं करूंगा। अच्छा ये कभी ब्रेक हो सकता है क्या? ये इससे मल्टीप्लाई नहीं, ये याद रखना। ये डी एक्स की अपनी एक पहचान है, अपनी एक पहचान है और किसी के बारे में बतला रहा होता है, किसी के बारे में बतला रहा होता है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, जो ऊपर वही नीचे, जो भी यहाँ नंबर हो एक बढ़ा देना, बस ऐसे करना है। अगर माइनस में तो कम भी कर देना, देख लेना क्या करने वाले हो। पता लगा सर रहे हो तो बढ़ाना है, -5 से तो -6 कर दो ना। अरे बुड़बक वो तो कम हो रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये पहचान आपको आनी चाहिए। बड़े एक और फील लें ये बताओ बेटा डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया। बड़े यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है y और बड़े यहाँ लिखा है डी एक्स। बताओ डी एक्स क्या बता रहे? इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व मत करो। बड़े जिसको सॉल्व नहीं करना वो कहाँ पटकेंगे? बाहर। उसे कहते क्या है? कांस्टेंट। ये तीनों कहानी आती है क्या? ये लास्ट क्लास की चर्चा थी। आज ये नहीं पढ़ना पर इसका इस्तेमाल जरूर होगा। अगर ये आएगा तो आज की क्लास आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। क्लियर है क्या? अच्छा बेटा नोट में क्या डल रहा है? डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो फील लेते रहो। बेटा सिंबल ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। अब ये गोला सिर्फ बनाया है इसे दिखाने के लिए, वास्तविकता में गोला होता नहीं है। यानी यहाँ कुछ लिखा होगा, बेटा यहाँ पे कुछ लिखा होगा। बेटा इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। यानी यहाँ लोअर लिमिट है इस जगह और इस जगह क्या है? अपर लिमिट। यानी यहाँ मान लो 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। बताओ लोअर लिमिट कितनी है? 2। अपर लिमिट कितनी है? बेटा ये हो गया हमारी लोअर लिमिट और ये हो गया हमारी अपर लिमिट। यानी कोई वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक की बात हो रही है किसी के लिए। यानी 2 से लेके 3 तक की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि रेंज की बात हो रही है। क्या हो रही है? रेंज की बात, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ ना बोल भाई। अब जरूरी नहीं है 2 होगा, यहाँ पे U हो सकता है, V हो सकता है, S हो सकता है, T हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लिमिट्स की बात हो रही है। क्या हो रही है? यानी मेरी मान लो ये रोटी, लड़का 5 रोटी खाता है। कितनी खाता है? 5। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 5 की है, मिनिमम कैपेसिटी क्या है? 0 की। अब 0 से कम थोड़ा ना खाएगा भाई। मैक्सिमम कितनी है? 5 की। तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी? लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट क्या है? यानी एक रेंज की बात हो रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक, वो है लिमिट्स। अरे इतना आया ही नहीं आया भैया ये पहला पॉइंट है। बड़े दूसरे फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? बड़े सारी अपर लिमिट। क्या बोलोगे? मतलब समझ में आएगा थोड़ी देर में। बड़े सारी अपर लिमिट माइनस सारी, इतना आना चाहिए। बहरहाल ये आ गया तो मान लो आपको इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला भी आ गया। कठिन तो नहीं है, इस्तेमाल मेरा काम है बताना। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज करने का तरीका जो है डेफिनेट इंटीग्रल वो बिल्कुल एज इट इज है। बट जैसे इंडेफिनेट का था, करने का तरीका सेम है, उसमें चेंज नहीं आएगा। बस याद रखना है यहाँ पे एक क्या है? अपर लिमिट, एक क्या है? लोअर लिमिट। ये लिमिट्स गिवन होती हैं और कभी कभार हमें पता भी लगानी पड़ती है कैसे होती है, जो कि धीरे धीरे समय के साथ पता लगेंगी। क्लियर है क्या? बड़े स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डालो पहला सीधे। बड़े एक बार दोबारा बोलना क्या लिखा है? क्वेश्चन डालो। अरे बेटा लिख लिया करो, सारी सारी लिखना है। गुड बेटा, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला ऊपर देखें, पेन छोड़ दो। बड़े मान लीजिए इंटीग्रेशन है। बड़े लिखा है एक्स और डी एक्स। क्या लिखा है? बताओ इसे सॉल्व करना आता है क्या? बोलो आंसर, बोलो क्या आएगा? इतना आता है ना, आधा काम उतना ही करना होता है। बड़े मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। क्या लिखा है? 2 और 3। करने का तरीका सेम होगा। इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बताओ ये कौन सी लिमिट है? ये कौन सी है? बताओ इसे भूल के आंसर क्या आएगा? अगर इसे भूल जाए तो बेटा x² बाय, उसे भूल जाओ ना भैया। बेटा इधर दोनों आवाज नहीं। बेटा इसे भूल गए, इससे भूल गए, कितना आया? x² बाय 2। इतना तो आता है। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका डब्बा बना दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। अब ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, डब्बा आपकी मर्जी है। कई बच्चे इसमें भी लॉजिकल साइंस लगाते हैं, सर डब्बा ऐसे बनाना है या डब्बा ऐसे बनाना है। अरे जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बना लो यार। बताओ बेटा नीचे कितना लिखा है? 2, तो यहाँ लगाओगे 2। यहाँ क्या लिखा है? 3, यहाँ लगाओगे 3। एक आगे तो सारे आगे। बेटा इसका फॉर्मूला यूज करो, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। बेटा ध्यान से इसे दोबारा पढ़ना, सारी अपर लिमिट। बताओ अपर में क्या है?
3 है, लोअर में क्या है? तो बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ डालोगे, अरे हाँ ना बोल भैया, फिर फाइनल यहाँ पे क्या है? माइनस, फिर ये लोअर वाली वैल्यू यहाँ डालोगे, बता बेटा कितना आएगा? पहले 3 डाल यहाँ पे, 3 का स्क्वायर डिवाइड में क्या है? 2 रखा बेटा, फिर क्या फॉर्मूले में? माइनस। लोअर लिमिट की बात हो रही है, लोअर लिमिट 2 है तो यहाँ डाल दो, बता बेटा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही तो चल रहा हमारा इंटीग्रेशन, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। और करो बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9/2 हो गया बेटा, ये कितना हो गया? 4/2। आई थिंक इसके बाद पढ़े लिखे हो बेटा, 9 - 4 5/2, ये आ गया आंसर। कठिन तो नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ गया है यहाँ पे। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठापटा खलुआ चीज। बेटे पीछे दोनों, बेटा आवाज नहीं ऊपर देखे, इतना आ गया बेटे। जरूरी है एक्स होगा वाई नहीं हो सकता बेटा, एक्स वाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ हो सकता है, और याद रखना उतना ही पढ़ रहे हैं जितना काम आने वाला है, होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है क्या? फिर लीजिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही? बिल्कुल नहीं, यह याद रखना बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ बेटे 3x dx, बेटे क्या लिखा है? 3x dx। बेटे मान लीजिए स्क्वायर लगा दिया, बेटा मेरे को आवाज आ रही है, पता है, पसंद नहीं है आवाज, मैं क्लास से बाहर दफा कर दूंगा, फिर मत बोलना सर क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया। बेटा क्या लिखा है? 3x, बेटा स्क्वायर भी लिखा है, dx भी लिखा है, यहाँ y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है बीच में। बेटा मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 2, बता बेटा 3 बाहर आएगा ही नहीं आएगा? बेटा ये आएगा बाहर, ये रहेगा अंदर, इसे बाहर बुला लो, बोलो कितना हो गया? 3 बाहर आ गया। बेटे 5 का 5 उतार दिया, बेटे यहाँ 2 का 2 है, अंदर कितना है? x² dx। बताओ dx कह रहे हैं, इसे सॉल्व करो, पावर कितनी है? 2, कितना हो जाएगा? 3 हो गया। बेटे डब्बा बना दिया, बताओ ऊपर कितने हैं? 2, नीचे कितने हैं? 5, ऐसे लगा दिया। बता बेटा क्या? सारी अपर लिमिट माइनस सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। याद रखना लिमिट सिर्फ कहाँ पुट करनी है? जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे y भी होता, क्या होता? y भी हो, मान लो किसी कारणवश यहाँ पे y भी है, मान लो बेटा y भी है, और लिमिट्स पुट करनी है, किस में करोगे? x में या y में? x में। कैसे पता लगेगा? जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है सिर्फ लिमिट्स वहीं पुट होती है, और ये 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता है। क्लियर, याद रखना, और 12th में इंटीग्रेशन होता है। अरे हाँ ना बोल भैया, बता यहाँ क्या है? बड़े 3 का 3 उतार दिया। अच्छा तुम चाहो तो बाहर निकाल के 3 से 3 काट भी सकते थे, तुम्हारी मर्जी थी। बड़े रहता है क्या होगा? सारी अपर लिमिट, बता बेटा कितना आएगा? बड़े 2 का क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब है, डिवाइड में कितने? 3 है। बेटा फिर आएगा माइनस, क्या आएगा? माइनस। बड़े बीच में माइनस है, सारी लोअर लिमिट, लोअर में क्या है? 5, 5 ये डालो, बड़े 5 का क्यूब डिवाइड बाई 3, इसे सॉल्व कर लोगे बेटा, वापस से 3 आएगा, सॉल्व करोगे 8 आएगा, माइनस में इसे कर लेना, डिवाइड में एलसीएम लेकर काट पीट के कर लेना। कठिन तो नहीं है, ऐसे करने क्वेश्चन, लपेटो से फास्ट। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ज़्यादा दिमाग लगा के इसे घर पे बैठ के सॉल्व करने में टाइम ज़ाया ना करें। क्लियर, ज़्यादा ज़ाया टाइम यहाँ ना करें। पता लग गया ना, स्टेप्स आगे बढ़ो। फिर बस ये सीखना है इंटीग्रेशन को लगाना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, उसका इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे वो बतलाया जाएगा कुछ दिनों में, यानी नेक्स्ट क्लास में। बहरहाल बेटा फिर लो, बड़े क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। बड़े इंटीग्रेशन है, यहाँ लिख दिया u प्लस AT, क्या लिख दिया? बड़े dt लिख दिया, ये u है ये v है, वो u है वो क्या है v। जरूरी थोड़ा नंबर ही होंगे भाई, कुछ भी हो सकता है। बड़ा u प्लस AT लिखा है, dt लिखा है, इंटीग्रेशन तो आता है। बड़ा इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ। बताए u लिखा है, वास्तविकता में dt को इससे मल्टीप्लाई करोगे, u बाहर आ चुका होगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। आंसर बोल बेटा क्या आएगा? ut प्लस आएगा। बताओ a बाहर आ गया होगा, t और dt होगा, तो कितना आएगा? a/t² आएगा। इतना आया नहीं आया? जिसे नहीं आया वो आराम से लास्ट क्लास से बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो। बड़ा इसका डब्बा लगा दो, क्या लगा दो? डब्बा। बताओ नीचे क्या है? u, ऊपर क्या है? v। सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। लिमिट कहाँ पुट करनी है? सिर्फ जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, याद रखना। बड़े फॉर्म आएगा सारी अपर लिमिट माइनस सारी। बता बेटा इस v को t की जगह डालूं या u की जगह?
टी की जगह। बेटा यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। पहले पूरा जो दिख रहा है सारा जो है अंदर मटेरियल, सारे में अपर लिमिट डालोगे, इसलिए लिखा है सारी अपर लिमिट। क्या लिखा है? यानी जो भी डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है ना, सब में जहाँ जहाँ दिख रहा है डालने वाली चीज़ वहाँ डाल दो। अरे हाँ ना बोल भैया। उसके बाद बीच में है माइनस, क्या आएगा? माइनस। फिर सब में क्या डालोगे? लोअर लिमिट। कहाँ पे डालना है? टी की जगह। बोल बेटा क्या आएगा? यू का यू आ गया, बताओ टी की जगह क्या आएगा? वी, तो वी डाल दिया। बेटा बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस ही आएगा। अभी तो यही चल रहा है ना भैया। बता क्या? ए टी की जगह वी आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया। ये हो गया सारी अपर लिमिट, माइनस सारी लोअर लिमिट। बेटा अब यू डालो, बता क्या आएगा? यू आएगा, उधर भी यू, तो यू स्क्वायर हो गया। बेटा बीच में प्लस है, ए यू स्क्वायर बाई 2 हो गया और ये डब्बा क्लोज। यही छोड़ देना। अरे हाँ ना बोल भैया। सिर्फ मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे लगाने, वो आने चाहिए। इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे होगा पता लग जाएगा तीसरे चैप्टर स्टार्ट होते ही। लपेटो से फास्ट। क्या हुआ? आज से कई साल पहले की बात है। आज से कई साल पहले की बात है, परंतु आज समय नहीं है। चलो छोड़ो बेटा, आज समय नहीं है। आज के दिन ऐसा क्या है बेटा? अरे कौन बोला भाई? किस बेटा? हम ऋषि की फरमाइश। कश्मीर तो देश में है बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सीधो के बैठ जा बेटे। फोर्थ। ओ पीछे बेटा, छोटू ऊपर देख। फोर्थ। बेटा आप लोग करोगे क्वेश्चन? बेटे मान लीजिए ऊपर देखें। बेटे 0 है, बेटे टी डी टी लिखा है। बेटा अगला है आई, बेटा यू है वी है, बेटा यू लिखा है और डी वी लिखा है। बेटा अगला है, मान लीजिए यही ले लो। बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा है, डी एस लिखा है, एस लिखा है और 0 एस लिखा है। बेटा इन तीनों के आंसर अभी निकाल के दिखाइए हमें, फास्ट जल्दी तीनों निकाल के दिखाओ। बेटे वैसे तो मेरे को आप पे भरोसा है कि आपने कर लिया है, परंतु एक बार देख लीजिए। बेटे इसका क्या है? टी स्क्वायर बाई 2। बेटे ऊपर क्या है? ये 0 है या ओ है? 0। बेटे टी लिखा है, आवाज आ रही है बेटा यहाँ पे। बेटा इसकी जगह ये डालेंगे, बताओ टी की जगह टी डालेंगे, टी रहेगा। बेटा टी स्क्वायर बाई 2, फिर आएगा माइनस सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। बेटा 0 जब यहाँ डालोगे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। बताओ आंसर कितना आएगा? टी स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हो गया हमारा। बेटा इसकी बात करें, बताओ ये डीवी है, ये डीवी इसको सॉल्व कर पाएगा क्या? ओए क्या नाम है तेरा? पीछे क्यों देख रहे? बेटा क्या लिखा है? डीवी। क्या लिखा है? डीवी। बेटा डीवी बताएगा कि यू को सॉल्व नहीं करना, यू को सॉल्व नहीं करना। बेटा एक कांस्टेंट है, बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर। बताओ ये यू बाहर आया, अंदर क्या है बेटा? डीवी। बताओ डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यू तो है ही। बेटा ये हो गया वी, वी पैसे लगा दो डब्बा। ऊपर क्या है? वी, यहाँ क्या है? यू। बता बेटा कितना आएगा? यू तो चल ही रहा है। बोल बेटा वी की जगह वी रखो, वी माइनस इसकी जगह रखो, क्या आएगा? यू। तो बेटा ये आएगा आंसर। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा इसकी बात करें तो इसका देखो बेटा एस स्क्वायर अपॉन में 2। बेटा ये ऐसे हो गया है 0 है, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, यही आएगा एस स्क्वायर अपॉन 2। अब एक बार चेक कर लो ये आया या नहीं आया। यही आया क्या? क्लियर मिटो दे फिर से। बड़े नोट करो जिनका नहीं हुआ। बेटा बस एक क्वेश्चन और कर दीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ एक कर दो। क्वेश्चन हमारा 5वां छठवां है, 5वां देख लेना। तो 7th कर लो भैया। किसकी टुनटुन नहीं है? कौन है? कृति, कार्ती दोस्त है। फोन कैसे काटते हैं? ये लाल वाले को ऊपर कर देते हैं। गुड बेटा आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th। बेटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में बेटा 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5। बेटा पीछे लिखा है dx, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2। अच्छा ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकती है। लिमिट्स जो नहीं पॉजिटिव होंगी, कुछ भी हो सकती हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है। पूरा सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व करके वैल्यू डाल देनी है। करके दिखाओ फास्ट सारे बच्चे।
बेटा यहाँ करना क्या है, इसका आंसर कई बच्चों का 15 आया है, क्या है 15। बहरहाल हो सकता है आपका सही हो। बेटा ये फिल करने का तरीका बताए थे बस। बेटा ये 2 लिखा है, 2 एज इट इज x²/2 आया होगा। बेटा ये 3x³/3 आया होगा। बेटा 5x आया होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन ये आया होगा। बेटा यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1। बेटा ये सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, यानी पहले सब में क्या करना है आपको 2 पुट करना है, फिर माइनस सब में क्या करना है 1। सब में मीन्स क्या, सिर्फ x वाले में पुट करना है, कैंसिल कर देना। अरे हाँ ना भैया, फिर पुट करना। क्लियर है क्या, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद पुट करना। अरे हाँ ना बोल भैया, कर ही लेते हैं हम ही। बड़ा x² प्लस में x³ प्लस में 5x, बड़ा ये 2 1 है, तो सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट। अपर में बोलो बेटा कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस में 5 और 2, इतना आया या नहीं आया बेटा। उसी प्रकार से माइनस लाके सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद रखता हूँ। आ गया आंसर। ये एक पहलू की बात थी, इंटीग्रेशन पूरा हो गया, समाप्त। यानी आपको पता लग गया किस प्रकार से डेफिनेट या इनडेफिनेट करते हैं। क्लियर है क्या बेटा। इसके आगे करना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है, बहरहाल जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा, दुआ करो आज ही आ जाए, हमें नेक्स्ट क्लास जानी ना पड़े। और डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको बेसिक पता लगा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। चैप्टर 3 की शुरुआत कर सकते हो फिर। क्लियर है क्या। तो बेटा डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। बहरहाल एक और चीज़, बेटा मैथ्स में जो बच्चे आएंगे ना क्लास 12th में, जब मैथ्स पढ़ोगे, जिनमें मैथ्स है, बेटा चैप्टर में 5वां मैथ्स की बुक में क्लास 12th में, बेटा जिसका नाम क्या है डिफरेंशिएशन, नाम ही है उसका डिफरेंशिएशन। और बेटा एक 6th चैप्टर है, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बायो वाले बच्चों एंजॉय करो। बड़े फील इतना कठिन नहीं है जितना सोच रहे हो, सिर्फ नजर ऊपर रखना बेटा। y = x², क्या लिखा है बेटा, सीख के रहे डिफरेंशिएशन। बेटा इफ y = में x² लिखा है, ऊपर देखते रहो बेटा। मान लीजिए y x की वैल्यू मैंने 1 डाली, क्या डाली 1, बताओ y कितना आएगा बेटा। मेरा मन करा मैंने x की जगह 2 डाल दिया, बताओ y कितना आएगा बेटा 3 डाला। ऐसे कुछ भी वैल्यू डालता रहूंगा, कुछ अलग अलग आता रहेगा। यानी x की मैं बहुत सारी वैल्यू अलग अलग डालूंगा तो y की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। अरे हाँ ना बोलो भैया। यानी x की वैल्यू को चेंज करने पर, क्या बोला, x की वैल्यू को चेंज करने पर किस में चेंज आ रहा है, शब्दों को ध्यान सुनना बेटा। x में चेंज करने पे किस में चेंज आ रहे हैं, y में। यानी x जो है इसकी बात हो रही है और यहाँ पे y की बात हो रही है। यानी y डिपेंड किस पे कर रहे हैं, x पे। यानी आपने अगर x में चेंज करा तो किस में चेंज आएगा, y में। अभी कितना चेंज आएगा, यानी एक्सटेंट ऑफ चेंज, क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ चेंज। ये डिफरेंशिएशन बताता है। कौन बताता है, अरे कोई लिमिट थोड़ा ना नंबर डालने की, आप अलग अलग नंबर डालोगे अलग अलग y आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, इसमें चेंज करोगे उसमें चेंज होगा। यानी चेंज कहां तक हो, क्या बोला, चेंज कहां तक हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ चेंज। कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, डोंट वरी, नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। बस इतना याद रखना, इसमें चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, कहां तक चेंज आएगा ये बता रहा है डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है क्या। ये तो y डिपेंड किस पे कर रहा है। तुम्हें भूख लगती है, खुद बहुत देर में बोले भूख लगती है ना, खाना खाते हो ना, तुम्हारी भूख किस पे डिपेंड कर रही है, खाने पे। डिपेंडेंसी की बात। बहरहाल मैं और चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, मूड तो मेरा बहुत कुछ है बोलने का। कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं और कई चीज़ पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के नोना सोना बाबू ने तू थोड़ा नोना सोना बाबू, किसी के नोना सोना बाबू ने नोना सोना बाबू से कह दिया, नोना सोना तूने खाने के बारे में मेरे से पूछा नहीं। बोलते ना सोना तूने मोना, तूने खाना खा लिया, रोटी खाई, प्याज खाया, दाल खाई, क्या खाया, व्हाटएवर कुछ भी खाया। बुड़बक लोग, क्या बोला, बुड़बक लोग, काम हम होता नहीं है। वो कहेगा तेरे को ले डूबूंगा सनम, मैं भी ले डूबूंगा, दोनों एक दूसरे डूबे। तेरा चलो छोड़े यार, मन नहीं कर रहा है बोलने का इसके ऊपर, मैं ज़्यादा लंबा चला जाऊंगा फिर नहीं। अरे फिर क्लास में डिफरेंशिएशन छूट जाएगा, इसलिए नहीं। कौन बोलो, कोई नहीं, पढ़ ले भाई, फील लो। हाँ तो डिपेंड, क्या बोल रहे हैं, डिपेंड। वास्तविकता में होता क्या है, मान लो एक लड़का है और मान लो एक लड़की है। लड़की ने, अरे अभी स्टार्ट तो करने दे, ठीक है। एक छोटू है, क्या वाला, और एक छोटी है। तो छोटी ने छोटू को एक दिन रिप्लाई नहीं करा, क्या नहीं करा,
छोटू गुस्सा हो गया। छोटू तो छोटू, अरे भाई छोटू गुस्सा हुआ है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो छोटू गुस्सा हो गया। छोटू का गुस्सा होना किस पे डिपेंड कर रहा है? छोटी पे। छोटू 10 दिन खाना नहीं खाया, किसकी वजह से? छोटी की वजह से। हाँ तो बेटा छोटू ऊपर देगा। बात ये बेटा, वास्तविक में तुम्हारा नाम छोटू है क्या? नाम क्या है तुम्हारा? चेतन? नहीं, मेरे को छोटू बताया गया था। चेतन है तुम्हारा? बेटा ये सुने, इसमें चेंज करने से इसमें चेंज आ रहा है। कहां तक चेंज आएगा कौन बताएगा? बेटा एक्सटेंट ऑफ चेंज कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन। इतना आगे है क्या? बहरहाल बेटा पहली बात है, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं। बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला बेटा? ऊपर है क्या बेटा? डी बाई डी एक्स। क्या बोला? डी बाई डी एक्स। कुछ ऐसा दिखने वाला है, जरूरी नहीं यहाँ डी एक्स ही होगा बेटा, यहाँ डी वाई भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे डी जेड भी हो सकता है। अरे जैसे इंटीग्रेशन में होता है बेटा, यहाँ डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है। ये सिर्फ ये बताएगा किसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व नहीं करना। अरे इंटीग्रेशन का उल्टा है डिफरेंशिएशन। बेटा ये सिर्फ ये बताएगा किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना। ये बताएगा किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना। बात खत्म। और यहाँ पे लिखा होता है फंक्शन। क्या लिखा होता है? फंक्शन। अब वो फंक्शन एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है। यानी कोई वैल्यू होगी, हो सकता है एक्स के टर्म में हो। मान लो एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये डी एक्स वाला ये बोलेगा एक्स को सॉल्व कर लो भैया। अरे हाँ ना बोल भैया। मान लो यहाँ वाई स्क्वायर है, क्या है? वाई स्क्वायर। तो ये एक्स वाला इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अरे हाँ ना बोल भैया। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन। यहाँ फंक्शन होता है, पता लग रहा है? वो फंक्शन एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। क्लियर है क्या? और नीचे जो क्वांटिटी है कभी ब्रेक नहीं होगी, कभी ब्रेक नहीं होगी। वो ये नीचे वाली ये बताइए क्वांटिटी किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है। इतना क्लियर है क्या? यह दूसरा पॉइंट है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। बहरहाल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के पेज भर के होते हैं वैसे डिफरेंशिएशन के भी पेज भर के होते हैं। पर सारे आपको करने बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक करना है। क्या करना है? एक। बेटा डी बाई डी एक्स। बेटा यहाँ लिख दिया एक्स की पावर एन। क्या लिख दिया? एक्स की पावर एन। ये डी एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, याद देख लो बेटा। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। क्या बोला? एन एक्स एन माइनस वन। यानी जो भी पावर लिखी होगी उसको नीचे ले आना। कहाँ ले आना? नीचे। और जो भी होगा उसमें से एक माइनस कर देना, एक माइनस कर देना। बेटा मान लीजिए लिखा है डी बाई डी वाई और यहाँ लिखा है वाई एन। बोल बेटा फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा बेटा। मान लो लिखा है डी जेड की पावर एन, यहाँ लिखा है डी जेड। फॉर्मूला बोलो बेटा। जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे बस नीचे ले आना और उसमें एक कम कर देना। क्या कर देना? एक कम। बात खत्म। और ये भी याद रख लेना भैया, नीचे जो है वो उसी को सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ लिखा है टी, वहाँ लिखा है एक्स, तो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? और एक बात सुने, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इंपॉर्टेंट नोट बेटा। मान लो डी लिखा है, डिवाइड में डी एक्स है। क्या है? डी एक्स। मान लो एस लिख दिया। क्या लिख दिया? एस। बताओ यही से सॉल्व करेगा क्या? सोच के बताओ भैया। अरे इंटीग्रेशन की तरह सोचो बेटा। एक्स वाला एस को सॉल्व नहीं करेगा, तो एक्स वाला एस को नहीं करेगा तो ये कांस्टेंट कहलाएगा बेटा। इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछे एस का, तो आंसर आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। मान लो ये लिखा है बेटा डी बाई डी एक्स और यहाँ दो लिखा है। क्या लिखा है? दो। आंसर बोलो कितना होगा? जीरो। क्योंकि देख ना भैया डी एक्स क्या बोल रहा है, मैं एक्स को सॉल्व करूंगा, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। हाँ ना बोल भैया। परंतु कई बच्चे पढ़े लिखे होते हैं बेटा, डी लिखा है, डी एक्स लिखा है, टू एक्स लिखा है। क्या लिखा है? टू एक्स। वो कहेंगे सर आपने बोला था टू लिखा है उसका जीरो होगा, परंतु रुको, उसके साथ में एक ऐसी चीज है जिसका हो सकता है तो जीरो नहीं होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, ये याद रखिएगा, ठीक है भैया। बहरहाल धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। इतना लपेटो, घसीटो, पटको, हलवा। बेटा ऊपर गए तो बेटा अभी कई सारे क्वेश्चन होंगे दिमाग में कि ये फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। बेटा नजर सिर्फ ऊपर, छोड़ूंगा नहीं जब तक आएगा नहीं डिफरेंशिएशन। बेटा dx क्या है, dy क्या है, कैसे इस्तेमाल करोगे, कांस्टेंट का कैसे इस्तेमाल करोगे। पहले सीधे लगाते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे आएगा। क्वेश्चन डालो फास्ट। बेटे क्वेश्चन देखे ऊपर।
बेटा नजर सिर्फ ऊपर सारे बच्चों की, रोक दो पेन, बाद में नोट करना। बेटा मान लीजिए डी बाई डी एक्स, बेटा यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आराम से देख लो पहले तो, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा भैया ये। बताओ जो भी नंबर लिखा है उसको नीचे लिखोगे, पहले 2 लिख दिया, बताओ एक्स का एक्स जो भी यहाँ होगा वो लिख दिया, उसमें से 1 माइनस 2 माइनस 1, बताओ कितना आएगा 2x आएगा। क्लियर है क्या? बताओ बेटा डी बाई डी एक्स लिखा है, बेटा एक्स की पावर 4 है, कितना है 4, सीधे बोल बेटा कितना आएगा 4x क्यूब। भैया जो ऊपर लिखा है उसमें एक कम कर दो, अगला बोल डी बाई डी एक्स, बेटा यहाँ लिखा है एक्स की पावर 6, बोल कितना आएगा, कितना इजी है, कठिन तो नहीं है। प्लस में जरूरी है, माइनस में नहीं हो सकता। अरे 6 नीचे आ गया, एक कम हो गया, बेटा 6 दिख रहा है, ये नीचे आ गया आपको, यस गुड, तो ठीक है बेटा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, बेटा एक्स की पावर -3 लिखा, क्या लिखा है माइनस, बताओ -3 नीचे आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। बेटा क्या आएगा -3x, बेटा यहाँ माइनस कर रहे हैं तो -4 हो गया, -4 तो कम ही हुआ है ना, बड़ा थोड़ा है। अरे हाँ ना बोल भैया, कठिन तो नहीं है, मान लिया जी। चाहिए बताए बेटे, मान लीजिए बेटे डी बाई डी एक्स, बेटे 2x + 5 लिखा है, 2x + 5। अब आराम से देखो 2x + 5 में करना क्या है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक तरीका तो ये है, अरे जैसे इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते थे बेटा, ये पूरा दिख रहा है ये वाला, इस वाले को एक बार इससे कर दो, एक बार इससे कर दो, बता बेटा डी बाई डी एक्स, वहाँ कितना है 2x, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, फिर बेटा डी बाई डी एक्स, और क्या लिखा है 5। बता बेटा ये x है और यहाँ पे x है, सॉल्व होगा ही नहीं होगा, और याद रखना इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी dx ये बता रहे हैं x है तो सॉल्व होगा, ये नहीं होगा, ये से बाहर पटक देंगे। बताओ 2 आगे बाहर, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस है, इसका तो पता है क्या हो गया, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सीधे क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो चुका है। बताओ dx से dx, आंसर कितना आएगा बेटा, कितना आ गया 2 आंसर आ गया। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ही ले बेटा dx लिखा है dx लिखा है, इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ फॉर्मूला, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 लगाओ भैया। बताओ पावर कितनी है 1, बताओ बेटा 1 नीचे लिखोगे x आएगा, बताओ 1 - 1, बेटा 1 आया, बताओ पावर कितनी होगी 0, और किसी की पावर 0 मीन्स क्या 1 होता है, आंसर कितना आएगा, कितना बड़ा करा, ऐसे काट देते ना सीधे तो भी तो 1 ही आता, पर जब तू फॉर्मूला लगा भी करोगे तो भी 1 ही आएगा। क्लियर है क्या? लपेटिए से फास्ट। बेटे बताइए इतना आया ही नहीं आया, बेटे एक कर लिया आपने बिना मल्टीप्लाई के, मतलब आई मीन से कोई दूसरी टर्म नहीं है, बेटे एक बार एडिशन में भी कर लिया, और देखो से अच्छा इतना लंबा हर बार करेंगे या फिर हम डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो बेटे 2 लिखा है, कौन बोला बुढ़वा छोड़ के आ जाएंगे, बहुत बेहतरीन बोला, जो भी बोला यही करियो पेपर में, मैं तो करो क्लास ही छोड़ दे, आज से पढ़ाई छोड़ दे बेटा, साइंस छोड़ दे तू सबसे पहले, इतना लंबा क्यों जाना। बेटे 2 बार, बता बेटा dx बाई dx कैंसिल हो गया 1, ऑप्शन में भी पास होना होता है आजकल, क्या होना होता है पास, ठीक है बेटा ऊपर देखो। तो हाँ बात ये हम ये कह रहे थे, बेटा 2 बाहर आएगा, बेटा dx बाई dx कैंसिल हो गया 1, बेटा प्लस आया बता 5 के पीछे x है क्या 0। अब डायरेक्ट करने का एक और तरीका बताता हूँ, ऊपर देखो बेटा, अगर सिर्फ अकेला तनहा लोनली x दिख जाए समझ जाना 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बात खत्म, और अगर x दिखे ही ना तो क्या आ रहा है 0, x स्क्वायर दिख जाए तो 2x, x क्यूब दिख जाए तो 3x स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भैया, बस धीरे धीरे पहचान आ जाएगी, फिर लो बता बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बेटा, तीसरा, कौन सा है तीसरा, फिर लो बड़े डी बाई डी एक्स, मान लो बेटा यहाँ लिखा है 5x स्क्वायर, बेटा प्लस में 5x प्लस में 2, डायरेक्ट करें क्या, बता बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, भूल जाओ इसे थोड़ी देर के लिए, बेटा इसको इससे करो, अरे नीचे नंबर ही तो आएगा, बेटा एक कम करो, इतना हो गया, प्लस ऊपर देख बेटा अकेला x है 1 कर दो, कितना आएगा 5, बेटा इसके तो कुछ है ही नहीं 0,
और ये भी देख लेना करने से पहले dx है भी नहीं है, पता लगे ओहो x लपेट लिया, पता लगा t था यहाँ पे, क्या था, सबका 0 होना था। बता बेटा आंसर कितना आया, ये आपका आंसर हो चुका है बेटा। मान लीजिए d बाई डी एक्स है बेटा, ये लिखा है वाई स्क्वायर प्लस में 5/, बता बेटा इसका कितना 0, इसका कितना 0, क्योंकि यहाँ dx है तो 0 + 0 देन यू गेट क्या 0, बात खत्म। कठिन तो नहीं है बेटा। d बाई डी टी लिखा, क्या d बाई डी टी 5t² माइनस में 3t, बोल बेटा डायरेक्ट बोलेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, पता लगा नीचे क्यों करा, और ये t है होगा बेटा 10t माइनस 3, t है तो 1 हो गया होगा। अरे नहीं आया भैया तुम्हें, कठिन तो नहीं लगा, लपेटो। अच्छा ये बताएं बेटा इसका मतलब क्या होता है, समझ भी लो। यानी इसमें अलग अलग वैल्यू डालेंगे, मान लो x की, क्या डालेंगे x की। अच्छा ये कोई फंक्शन है या नहीं है, लाजमी सी बात है, पर वास्तविकता में आता ऐसे नहीं है। देखो आएगा कैसे, फिर लीजिए, ये तो सिखा रहे थे हम बेटे। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा बेटा y = x² लिखा है, क्या लिखा, y = x², क्लियर। और एक बार लिखा है y = z², और एक बार लिखा है y = k²। फिर लो डिफरेंशिएट को बनाया कैसे आता है फॉर्मूले को, यह आता है बेटा y जो है किसका फंक्शन है, x का, यानी y x पे डिपेंड तो कर रहा है भैया, इसकी अलग अलग वैल्यू डालोगे y अलग अलग आएगा, तो यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है बेटा। यहाँ y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, z पे, इसकी अलग अलग वैल्यू डालेंगे अलग अलग आएगा, तो बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ z, बेटा यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ बेटा k का फंक्शन है। अरे हाँ ना बोल भैया, तो कैसे बनाना है देखो ध्यान से, d बाई बेटा जिसमें वैल्यू अलग अलग डाल रहे हो वो नीचे आएगा dx, अरे हाँ ना बोल भैया। और यहाँ फंक्शन कौन सा बना ले, x का ही है, परंतु है कौन, y, तो यहाँ y लिख दिया, क्लियर है क्या। बताओ y किसका फंक्शन है, x का, तो ये y सॉल्व होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, क्योंकि y देखो किसका फंक्शन है, x का है, तो होगा ना भैया सॉल्व। बेटा यहाँ क्या लिखा है, d बाई डी, नीचे क्या आएगा z, बताओ किसका फंक्शन है y, z का, सॉल्व होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डोंट वरी, आपको ये भी नहीं बनाना पेपर में, बेफिक्र रहो, ये तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इतना कठिन नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा। बेटा d बाई क्या लिखा है k, बताओ यहाँ क्या है y, बताओ y किसका फंक्शन है, k का। अब आराम से देखो, बताओ यहाँ पे ऐसे आएगा तो क्या करोगे, d बाई डी एक्स, बताओ y की वैल्यू कितनी है, x²। अब इसका मतलब सीखना है बस। अब फिर लो बेटा x की अलग अलग वैल्यू डालने पे, क्या बोला, x की अलग अलग वैल्यू डालने पे y में कितना चेंज आया, क्या बोला, हिंदी बोल रहा हूँ आई थिंक मैं, बेटा क्या बोला मैंने, x की अलग अलग वैल्यू डालने पे y में कितना चेंज आ रहा है, कौन बताता है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ y किसका फंक्शन है, x का, तभी तो कर पा रहे हो डिफरेंशिएशन। बताओ z की अलग अलग वैल्यू डालने पे y में कितना चेंज आएगा, कौन बताएगा, डिफरेंशिएशन। बेटा k की अलग अलग वैल्यू डालने पे y में कितना चेंज आएगा, एक्सटेंट ऑफ चेंज, कौन बताएगा, डिफरेंशिएशन। यानी इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर है क्या। अब बताओ इसे सॉल्व करने के लिए कोई बोले, मान लो यही क्वेश्चन था, तो कैसे करोगे, बेटा पहले तो dy बाई डी एक्स लिख दिया, बताओ y की वैल्यू कितनी है, x² डाल दी यहाँ पे, भैया ये फंक्शन था इसका, आंसर बोलो कितना आएगा, 2x। पता लग गया, फॉर्मूला लगाया है, 2 नीचे 1 कम, फॉर्मूला याद रखना। अरे हाँ ना बोलो भैया। बता यहाँ y की वैल्यू क्या है बेटा, z² है, क्या है, z², सॉल्व होगा बिल्कुल। बेटा कितना आ गया, बेटा यहाँ कितना है, बेटा k² है तो कितना आ गया, अरे आया नहीं आया, ये नहीं एक तरीका, ये भी आपको आना चाहिए। लपेटो इसे फास्ट। बेटे ऊपर देखिए, लास्ट नोटिस क्या, छुट्टी बस तुम्हारी, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारे चेहरे खुश नहीं होते हैं। बेटे मान लीजिए d बाई, बेटे एक काम करो, बेटे x में बेटे 5t² माइनस 2t लिखा है, ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन करना है, क्या कर रहे हैं, x का, किसका कर रहे हैं, x का, विद रिस्पेक्ट ऑफ t। अगर ऐसे लाइन मिल रही है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, बेटा x को सॉल्व कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, तो इसका मीन्स क्या है, बेटा dx बाई dt कर रहे हैं आपको, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना,
यानी टी की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो एक्स अलग अलग आएगा, यानी एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, तो डी एक्स बाई डी टी, बता बेटा डी बाई डी टी लिखोगे, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है 5t² माइनस में 2t, इसे सॉल्व कर लोगे, बता बेटा कितना आएगा बेटा सीधे बोल दो 10t माइनस 2, ये हो गया आंसर। और ये अगर तुम्हें आ गया ना तो ये मानो 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें पता नहीं है पर तुम्हें आ चुका है, तुम्हें नहीं पता पर आ चुका है, मान लो। हाँ ना बोल भैया। अब बात करते हैं एक शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा कड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।